नमस्कार। मैं पूनम रॉय अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 7 चक्रा के बारे में जानकारी दूंगी और यह भी बताऊंगी कौन से प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से चक्रा में कौन सा रेकी का सिंबल ड्रॉ करना है, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से जल्दी निजात पाएं और जो आपकी डिजायर है उसे आप फुलफिल कर पाएं। जो भी प्रॉब्लम है उसे आप इजीली कैटर कर सकते हैं रेकी के सिंबल्स के द्वारा। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा सिंबल कौन से चक्र में ज्यादा वर्क करता है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप 7 चक्रा के बारे में अच्छे से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां होती है, जो भी दिक्कत होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो हमारे किसी ना किसी चक्रा से ही जुड़ा हुआ है। और जब हम अपने चक्रास को क्लीन, चार्ज और बैलेंस करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और ये जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में 7 चक्रास होते हैं। ये चक्रास कहाँ पर स्थित हैं? जो आपकी बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पर ये 7 चक्रास होते हैं। और उस रीजन में, मतलब उस स्थान में, आपके एब्डोमन में या आपके चेस्ट में जो जो ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड से वो अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट चक्रा है वो रूट चक्रा होता है, जो कि टेल बोन जो है हमारी, जो रूट चक्रा होता है वो टेल बोन में स्थित है। और इसका जो कलर है ये रेड कलर होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है ल, ल के ऊपर बिंदी लम। तो इसका उच्चारण आप कैसे करते हैं? लम। जितना ज्यादा आप खींच सकते हैं, इस तरह से आपको लम का उच्चारण करना है अगर आपको लगता है कि आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। अच्छा, लगता है या नहीं लगता है? एक चक्रा में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम बाकी के 6 चक्रा को, अगर मान लीजिए आपका रूट चक्रा ठीक है और आपके सैक्रल चक्रा में प्रॉब्लम है, तो वो सैक्रल चक्रा की जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं आपके रूट चक्रा को भी ब्लॉक करेगी और आपके हार्ट चक्रा को भी ब्लॉक करेगी। इसलिए 7 चक्रा को ही आपको क्लीन, चार्ज और बैलेंस करना चाहिए। कौन कौन से सिंबल रेकी के ड्रॉ करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। 7 चक्रा के सभी बीज मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। जो रूट चक्रा है उसका कलर होता है रेड और ये टेल बोन में स्थित है, जिसका बीज मंत्र है लम। अब लम का और आंख बंद करके ध्यान आपको अपने रूट चक्रा पे लगाकर रखना है और ये विजुअलाइज करना है कि रूट चक्रा में जो रेड कलर है, शाइनी ब्राइट रेड कलर, वो बहुत ज्यादा शाइनी और ब्राइट होता जा रहा है। और वो सर्कुलर मोशन में स्पिन कर रहा है। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी वहां पर समझ में आती है तो वो उसको आप विजुअलाइज करिए कि वो ग्राउंडिंग हो रहा है, मतलब अर्थ के नीचे वो ब्लैकिश जो नेगेटिविटी है वो ग्राउंडिंग हो रही है अर्थ के अंदर। जब आप रेकी का 3rd लेवल कर लेते हैं तब ये सारी विजुअलाइजेशन पावर आपके अंदर आ जाती है। अब जो आपका सेकंड चक्र है वो है सैक्रल चक्र, जिसका कलर ऑरेंज होता है, जो कि आपकी नाभि के पास स्थित है। नाभि से 2 उंगल नीचे होता है। लेकिन ये सारे चक्रास होते हैं आपके बैकबोन में ही स्थित होते हैं, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी में ही होते हैं। ये कभी स्टमक में नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी में ही होता है। लेकिन ये कनेक्टेड होते हैं हर एक ग्लैंड्स के साथ। जो इसका बीज मंत्र है वो वम होगा, व के ऊपर बिंदी। और 3rd चक्र है आपका, वो है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, जिसका कलर येलो है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है र के ऊपर बिंदी रम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हार्ट चक्र के ऊपर। जो हार्ट चक्र है और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है य के ऊपर बिंदी यम।
और उसके बाद हम आते हैं थ्रोट चक्रा में, जो थायराइड ग्लैंड है उसके पास स्थित है, और इसका जो बीज मंत्र है वो है ह के ऊपर बिंदी हम। ठीक है। उसके बाद थर्ड आई का बीज मंत्र है ओम, और क्राउन चक्रा, इसका भी बीज मंत्र ओम है। ये थी बहुत छोटी सी जानकारी। अगर और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो 7 चक्रा के बारे में और भी मेरी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। आज मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आएंगे अपने 7 चक्रा की हीलिंग करने के बाद। तो क्योंकि इसके रिजल्ट जो है बहुत फास्ट होंगे जब आप रेकी के सिंबल ड्रॉ करके हीलिंग करेंगे। सपोज अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, या ऐसा ही होता है कि आपकी फ्रेंडशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, या आपका मूड बहुत अपसेट रहता है, तब आप कौन से चक्रा में कौन से सिंबल से हीलिंग करेंगे। इस तरह से मैं हर एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कौन से सिंबल को कौन से चक्रा में ड्रॉ करना है ये बताऊंगी। अब इसके लिए आपको करना है, अपने सैक्रल चक्रा की सबसे ज्यादा हीलिंग करनी है, जो कि ऑरेंज कलर का है, नाभि के पास है, नाभि से 2 एंगल नीचे। किसी का 2 उंगल हो सकता है, किसी का 3 उंगल हो सकता है। एग्जैक्ट आपको अपनी नाभि में हीलिंग देनी है। और इसमें जो हीलिंग देंगे आप, सबसे पहले आप चोकुरे ड्रॉ करेंगे, सेहे की, गणेशा। ठीक है, गणेशा बहुत अच्छे से आपकी जो आपकी रिलेशनशिप को लेके जो फियर होता है उसको रिमूव करता है। और आपको सती सिंबल ड्रॉ करना है, सती जो कि एक रिलेशनशिप का बहुत अच्छा सिंबल है। इन सिंबल्स को ड्रॉ करके उसके बाद आपको चौकुरे से लॉक करना है। ये सारे सिंबल आप अपने दोनों हाथों पे ड्रॉ कर लीजिए। करने के बाद आपको अपने हाथ को नाभि के ऊपर रखना है, एक नाभि के ऊपर रखिए, और एक नाभि से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, या अपने हाथ के ऊपर भी रख सकते हैं। रखने के बाद आंख बंद करके आप विजुअलाइज करेंगे कि वो जो रेकी की पावर है, जो एनर्जी है, वो हीलिंग है, वो आपके नाभि के अंदर, आपके सैक्रल चक्रा में प्रवेश कर रही है, और वहां से जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर रही है। आप देखेंगे, आपको अगर आपने रेकी का 3rd लेवल किया है तो आपको स्वयं ही सारी चीजें समझ में आने लगेगी। जो नेगेटिविटी है वो आपके भीतर ही है, किसी दूसरे पर्सन के अंदर नहीं है। जब आप अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, अपने चक्रा को क्लीन, चार्ज और एक्टिव करते हैं, जब आपके चक्रा बैलेंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप ही सॉल्व होने लगती है। सपोज किसी को किसी काम के लिए बार बार अड़चन आती है, मान लीजिए किसी की मैरिज नहीं हो रही है, वहां पर अगर ब्लॉकेज होती है, जैसे बात काफी आगे बढ़ जाती है और उसके बाद अचानक से वो शादी जो है वो टूट जाती है, या आगे नहीं बढ़ पाती, तब भी ऐसा लगता है कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है, जो कि जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तब भी आपको अपने सैक्रल चक्रा में ही हीलिंग देनी है, और साथ में अपने हार्ट चक्रा में भी हीलिंग देनी है। तो इसके लिए आप कौन से सिंबल को ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक तो आप गणेशा सिंबल और सती सिंबल, और साथ में आपको जौहरे ड्रॉ करना है। जौहरे क्या करता है, किसी भी तरह की ब्लॉकेज को रिमूव करता है। अगर कोई बंधन है, किसी ने कुछ आपको बांध रखा है, जैसे कहते हैं कि कोई बांध देता है जिस वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ पाता, तब ये जौहरे सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे सिंबल को आपको चौपूरे के साथ सैंडविच बना के अपने सैक्रल चक्र और अपने हार्ट चक्र में हीलिंग देनी है। ज्यादा से ज्यादा बस 15 मिनट हीलिंग दीजिए, लेकिन इसको रेगुलर रखना है। 21 डेज आप रेगुलर करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने आधा घंटा किया और दूसरे दिन आपने हीलिंग किया ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। रेगुलर वे में आपको करना है। चाहे आप 15 मिनट ही करिए, चाहे आप 10 मिनट ही हीलिंग करिए, लेकिन हीलिंग को आपको रेगुलर रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मनी ब्लॉकेज होती है, या आपके काम बन नहीं पाते हैं, आपको जॉब नहीं मिल पाती है, ब्लॉकेज अड़चने आ रही हैं, ब्लॉकेज मतलब अड़चन है कोई, काम में बाधा जिसको कहते हैं, तब भी ये जौहरे सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। जौहरे सिंबल और कहाँ कहाँ काम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे हार्ट में किसी के ब्लॉकेज होती है,
ठीक है, तब भी ये जौहरी सिंबल आप हार्ट चक्र में देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आपके काम में बाधा आ रही है, आपको जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको यह जौहरी सिंबल अपने रूट चक्र में ड्रॉ करना है। ड्रॉ तो आपको अपने दोनों हाथों पे करेंगे, दोनों हथेली पे। आप सैंडविच जरूर बनाइए। अगर आपके पास डाइकोमियो है तो डाइकोमियो से सैंडविच बनाइए, जैसे डाइकोमियो, गणेशा, जौहरे, डाइकोमियो। ये आपका सैंडविच तैयार हो गया। अगर आपके पास डाइकोमियो नहीं है तो आप चोकुरे से बनाइए। और फिर आप अपने रूट चक्र और सैक्रल चक्र में हीलिंग देना शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो जो थ्रोट चक्र है उसको हीलिंग देने की जरूरत है। लेकिन थ्रोट चक्र में आप कौन सा सिंबल ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो आपको डाइकोमियो ड्रॉ करना है। शो एक बहुत अच्छा सिंबल है, शी का शो। इसके बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ, थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कैसे करना है उसके लिए। अगर आपको लगता है कि आपका कहना कोई नहीं मानता है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, तो भी आपको अपने थ्रोट चक्र को बहुत अच्छे से हीलिंग देने की जरूरत है। आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है, जिस वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, या आप जो भी कहते हैं लोग उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं, या आपका कहा हुआ मानते नहीं हैं। तब आपको ये शीका शो सिंबल के द्वारा अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग करने की जरूरत है। इसको भी आप कैसे सैंडविच बनाएंगे? डाइकोम्यू, शीका शो, डाइकोम्यू, दैट्स ऑल। और कोई सिंबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दो सिंबल्स के से ही आपको अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग करनी है। रिलेशनशिप के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सती सिंबल को ड्रॉ करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको क्लीनिंग करनी है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से अपना ऑरा क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करने के बाद अपने चक्रास को क्लीन करिए। चक्रास को कैसे क्लीन करते हैं? पहले तो आप एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आप एक एक चक्रा पे जा करके 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर क्लीन कर दीजिए अर्थ में उसको, या फिर आप ग्रीन फायर में उसको बर्न कर दीजिए। और फिर उसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज आपको घुमा करके फिर अच्छे से आपको सिंबल ड्रॉ करके वहां पर हीलिंग देना है। ये आपका पूरा प्रोसेस है क्लीनिंग करने का। क्लीनिंग करने के बाद ही आप हीलिंग दीजिए। क्लीनिंग करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। क्लीनिंग करने के बाद जब आप हीलिंग करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और थर्ड आई की जब आप हीलिंग करते हैं, मतलब बहुत से आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि ये लोग थर्ड आई को एक्टिव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड आई पे ज्यादा प्रेशर देते हैं हीलिंग करने के लिए तो वो हार्मफुल होता है। लेकिन रेकी से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेकी से किसी भी चक्र को एक्टिव कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म। चोकाकू एक सिंबल है। अब ये आप कहेंगे चोकाकू सिंबल आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि जिन लोगों ने ग्रैंड मास्टर, देखिए ग्रैंड मास्टर किया है, उन्हीं को ये सिंबल दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल होता है। इस सिंबल को आपको सिर्फ अपनी थर्ड आई में ड्रॉ करना होता है। आप चोकाकू सिंबल आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद ठीक से नहीं आती है, या आपको याद नहीं रहता है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, या हेडेक रहता है, तो आप चोकाकू सिंबल को अपने थर्ड आई में ड्रॉ करिए। डायरेक्ट आप थर्ड अपने हवा में थर्ड आई के सामने ड्रॉ करके आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करिए, या दोनों हाथों में ड्रॉ करके अपने थर्ड आई में इससे हीलिंग दीजिए। सिंपल, सिर्फ इतना ही आपको करना है। आपको 10 से 15 दिन में ही रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, जो आपकी मेमोरी है वो बहुत शार्प होगी। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, जो काफी बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या जो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये मैजिक का काम करता है। तो चोकाकू सिंबल को आप थर्ड आई एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है आपका नेक्स्ट सिंबल। अगर आपको लगता है आपके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, या आपको दुख बहुत होता है, या पुरानी ऐसी बातें हैं जो पेनफुल हैं और वो बार बार आपको याद आती हैं और आपको बहुत रोना आता है या दुख होता है, तब आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने की जरूरत है। हार्ट चक्र में आपको शिकासेकी,
ये सिंबल भी आपको रेकी ग्रैंड मास्टरी में दिया जाता है। शिका सेकी जो सिंबल है ये बहुत पावरफुल है और ये आपके हार्ट चक्रा को स्ट्रांग बनाता है। मतलब एक तो आपके अंदर जो आनंद की, खुशी की जो कमी है उसको ये एनहेंस करता है। मतलब आप हमेशा आनंद में अगर रहना चाहते हैं, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो ये शिका सेकी सिंबल को आपको अपने जीवन में अपनाना ही होगा हमेशा। सिर्फ इस सिंबल को आपको ड्रॉ करके अपने हार्ट चक्रा में हीलिंग देनी है 10 मिनट के लिए। तो आप ये तो जिस दिन से आप ड्रॉ करते हैं उसी दिन से आपको फील होता है कि जो आपका दुख है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, और जो खुशी आनंद का जो एक जो केमिकल होता है, जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है, उसको ये इंक्रीज करता है। और आपके अंदर हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस है, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो आपको फील होती है। तो इस तरह से आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे। अब आपको, आप ये कैसे समझेंगे कि आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है, या आपको कौन से चक्रा में हीलिंग देनी है ज्यादा। देखिए, हीलिंग तो आपको अपने 7 चक्रा की ही करनी है। 7 चक्रा को ही आपको क्लीन रखना है, चार्ज रखना है, बैलेंस रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी ना किसी चक्र में प्रॉब्लम है, सपोज अगर आपको लगता है कि आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो आप थ्रोट चक्रा को थोड़ा ज्यादा हीलिंग दीजिए। जब आप थर्ड लेवल कर लेते हैं तो ये सारी फीलिंग्स आपको अपने आप ही आने लगती है। आपको समझ में आ जाता है कि आपके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट 5 मिनट आप अपने 7 चक्रा की हीलिंग जरूर करिए। 7 चक्रा की हीलिंग आपकी 35 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। रूट चक्रा में आप चौकुरे से हीलिंग करिए। मैं सिंपल बता रही हूँ, अगर आपके पास इतने सारे सिंबल नहीं है तो आप सिंपली चौकुरे से और सैक्रल चक्रा को सेहे की सिंबल से, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हॉन्सा जैशो नैन सिंबल से आप हीलिंग दीजिए। हार्ट चक्रा को डाइकोमियो और सेहेकी से सिंबल दीजिए। थ्रोट चक्रा को भी डाइकोमियो, अगर आपके पास डाइकोमियो है तो डाइकोमियो आप अपने 7 चक्रा में ही ड्रॉ करके हीलिंग कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। थर्ड आई में भी डाइकोमियो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हाँ, अगर आप और ज्यादा एनहेंस चाहते हैं अपनी हीलिंग में और पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो साथ में आपको इन सिंबल्स को जो मैंने अभी बताया, शिका जो, शिका सेकी, ये सारे सिंबल्स को ड्रॉ करना जरूरी है। और अगर आपके पास होली फायर का मास्टर सिंबल है तो सिर्फ आपको होली फायर के मास्टर सिंबल से ही अपने 7 चक्रा की हीलिंग देनी है। बस आप 5-5 मिनट अपने हर चक्रा की हीलिंग करिए और फिर देखिए आप किस तरह से अपने लाइफ को चेंज कर पाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है तो आप कलर्स के द्वारा भी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे हार्ट चक्रा में अगर प्रॉब्लम लगती है आपको, तो ग्रीन कलर और पिंक कलर को अपने जीवन में बढ़ा दीजिए। जैसे उस तरह के, उस कलर्स के कपड़े पहनिए। जो बेड कवर है आपके, वॉल का कलर है, वो उस कलर में आप ज्यादा उसको महत्व दीजिए। मतलब उस कलर को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। अगर आपको लगता है रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो रेड कलर और ब्राउन कलर, ये दो कलर को आप ज्यादा यूज करिए। ब्लैक कलर को एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए, जबकि कहते हैं कि ब्लैक कलर जो है रूट चक्रा के लिए, ब्लैक कलर को क्लीनिंग करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मैं आपको ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए कहूंगी, आपको ज्यादा रूट चक्रा की हीलिंग के लिए रेड कलर को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और अगर आप खाने में भी, जैसे अगर रूट चक्रा में प्रॉब्लम है तो रेड कलर के फूड जैसे गाजर, टमाटर, इस तरह के फूड्स आप ज्यादा इंटेक करिए। तो भी आप इस तरह से कलर्स के द्वारा भी, कलर थेरेपी के द्वारा भी अपने चक्रा को कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं मंत्र का उच्चारण और रेकी के सिंबल्स। सबसे इजी वे में और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं रेकी के सिंबल्स के द्वारा ही हीलिंग करना। अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर चक्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन से सिंबल से आप हीलिंग करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन देती रहूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।